नमस्कार दोस्तों। हम कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और अपने पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। और यह तभी पता चलते हैं जब हम कोई कहानी के माध्यम से समझते हैं। और कहानी मुझे बहुत सारी सीख देती है और मुझे समझ में भी अच्छा से समझ में आती है। चलिए, एक राजा किसी को कैसे सम्मान देता है, एक व्यक्ति कैसे सम्मान देता है, सम्मान का कारण क्या हो सकता है, इस कहानी को एक ऐसे समझते हैं। प्राचीन काल में काशी राज्य पर राजा ब्रह्मदत्त का शासन था। वे न्यायप्रिय, विद्वान और धर्मपरायण राजा माने जाते थे। उनकी सभी उनकी सभा में अनेक विद्वान उपस्थित थे, परंतु उसमें से सबसे अधिक सम्मानित थे उनके राजपुरोहित देवदत्त। देवदत्त अत्यंत ज्ञानी, विनम्र और सदाचारी थे। राजा ब्रह्मदत्त उनका बहुत आदर करते थे और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले उनकी सलाह अवश्य लेते थे। एक दिन देवदत्त के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, राजा मेरा इतना सम्मान करते हैं, परंतु क्या यह सम्मान मेरे ज्ञान के कारण है या मेरे सदाचार के कारण? यदि इसकी कारण जान लिया जाए तो जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिल सकती है। इस विचार ने उनके मन को व्याकुल कर दिया और उन्होंने इसकी परीक्षा लेने की निश्चय किया। एक दिन जब देवदत्त राजसभा से लौट रहे थे, तब वे राजकोष के पास से गुजरे। वहां स्वर्ण मुद्राएं सुरक्षित रखी हुई थी। उन्होंने इधर उधर देखा और चुपचाप एक स्वर्ण मुद्रा उठाकर अपने पास रख ली। यह दृश्य वहां उपस्थित कोषाध्यक्ष ने देख लिया। वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। उसने मन ही मन सोचा, देवदत्त जैसे महान व्यक्ति, विद्वान, यदि एक मुद्राएं उठा ली तो अवश्य इसके पीछे कोई कारण होगा। शायद वे बाद में उसका उद्देश्य बता देंगे। इसलिए उसने उस समय कुछ नहीं कहा। अगले दिन देवदत्त फिर उसी मार्ग से लौटे और उन्होंने एक बार फिर एक स्वर्ण मुद्राएं उठा ली। कोषाध्यक्ष ने यह भी देख लिया, परंतु उसने धैर्य बनाए रखा। उसे विश्वास था कि इतने बड़े विद्वान का कोई अनुचित उद्देश्य नहीं हो सकता है। तीसरे दिन देवदत्त ने मुट्ठी भर स्वर्ण मुद्राएं उठा ली। जब कोषाध्यक्ष को संदेह होने लगा कि यदि यह अब भी मौन रहा तो यह राजकोष के साथ अन्याय होगा। उन्होंने तुरंत सैनिकों को बुलाया और देवदत्त को पकड़वा लिया। अगले दिन उन्हें राजा ब्रह्मदत्त की सभा में प्रस्तुत किया गया। सभा में यह समाचार सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। सभी के मन में यही प्रश्न था कि इतने बड़े विद्वान, धर्मात्मा व्यक्ति से ऐसा कार्य कैसे हो सकता है। राजा ब्रह्मदत्त ने गंभीर स्वर में कहा, देवदत्त, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। आपने न केवल राजकोष से चोरी की है, बल्कि हमारी श्रद्धा को भी आहत किया है। इस अपराध के लिए आपको दंड दिया जाएगा। इसके बाद राजा ने आदेश दिया कि दंड स्वरूप उनकी 4 उंगलियां काट दी जाए। राजा का निर्णय सुनकर देवदत्त मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, महाराज, मैंने यह कार्य धन प्राप्त करने के लिए नहीं किया था। मैं तो केवल यह जानना चाहता था कि आपका सम्मान मेरे ज्ञान के कारण है या मेरे सदाचार के कारण। मेरा ज्ञान तो आज भी वही है जो पहले था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है,
परंतु इन 3 दिनों में मेरा सदाचार अवश्य खंडित हुआ है और उसी कारण आज मुझे दंड मिल रहा है। इससे स्पष्ट हो गया कि सम्मान का वास्तविक आधार सदाचार और चरित्र है। देवदत्त की इस बात सुनकर राजा ब्रह्मदत्त को पूरी बात समझ में आ गई। उन्होंने अपने निर्णय पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने तुरंत देवदत्त को सम्मान सहित मुक्त कर दिया और सभा में उपस्थित सभी लोगों को यह शिक्षा दी कि मनुष्य के जीवन में सदाचार का स्थान सबसे ऊंचा होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान, धन और सौंदर्य मनुष्य को कुछ समय के लिए सम्मान अवश्य दिला सकते हैं, परंतु अस्थायी सम्मान केवल सदाचार और उत्तम व्यवहार से ही प्राप्त होता है।